नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं हिंदी की एक स्टोरी। इस स्टोरी को मैं आपको इंग्लिश में लिखना और पढ़ना बताऊंगा कि आप इसको इंग्लिश में कैसे लिख पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। अगर आप इस स्टोरी को देख लेते हैं तो आपको 100% इंग्लिश समझ में आएगी और इसी तरीके से आप स्टोरी की अगर प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी हिंदी की स्टोरी आप उसे इंग्लिश में लिखेंगे या फिर इंग्लिश की स्टोरी आप उसे हिंदी में लिखेंगे तो आप 100% धीरे धीरे इंग्लिश समझने लग जाएंगे। एकदम से कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आने वाला है। इंग्लिश ही नहीं, कोई भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको वह एक दिन में नहीं समझ में आता है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप धीरे धीरे मतलब वीडियो देखते जाइए, डेली देखिए वीडियो, तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, तो आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी। तो ये जो स्टोरी है मैं इसको आपको इंग्लिश में लिखना बताऊंगा कि आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, मतलब हम इसको मीनिंग नहीं लिखेंगे, यानी इसका मीनिंग हम नहीं लिखेंगे, हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे। जैसे आप व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर आप मैसेज करते हैं ना, उस तरीके से इसको इंग्लिश में हम आपको लिख के बताएंगे। तो अगर आप इसे देखते हैं तो आपका मात्राएं और अक्षर जो भी इंग्लिश में लिखा जाता है वह आपकी क्लियर हो जाएंगी, धीरे धीरे आपको क्लियर होती जाएंगी कि कैसे। जैसे यहाँ पर ए है तो इसको क्या लिखेंगे, क है तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ज है तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे। अभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं देरी न करते हुए। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा गया, एक जंगल में एक हाथी और एक बकरी दोस्त थे। तो चलिए इसको इंग्लिश में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ए, तो ए को इंग्लिश में लिखा जाता है ई। क्या लिखते हैं दोस्तों, ई लिखते हैं। यानी ए को जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो ई लिखते हैं, और का को इंग्लिश में लिखा जाता है की, तो जाएगा एक। इसको एक नहीं एक पढ़ेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर जहाँ पर ई जो लिखा गया है अगर शुरुआत में लिखा गया है तो वहाँ पर ए के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। यानी ए के लिए हम ई का प्रयोग करते हैं अगर शुरुआत में है, और अगर कहीं पर बीच में है जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर यह मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। दोनों के लिए वही चीज़ प्रयोग करते हैं, चाहे ए लिखना हो या फिर ए की मात्रा लगानी हो, दोनों के लिए ई का प्रयोग करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए जंगल तो जा का हो जाएगा जे, और अंक की मात्रा के लिए ई एन का प्रयोग कर देंगे। अंक की मात्रा यहाँ पर लगी है ना ऊपर बिंदी, तो ई एन लिखेंगे। और गा का लिखना होगा जी ए, और ल का हो जाएगा यल। अब जी ए क्यों लिख दिए, ए क्यों लगा दिए, तो देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि क से लेकर ज्ञ तक जो सारे अक्षर होते हैं उसमें अगर वह अकेले लिखा गया है तो उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है। मतलब उसे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आ की ध्वनि निकलती है, तो इसलिए ए लगाया जाता है अगर वह अकेले लिखा गया है। और उसके साथ अगर मात्रा है तो आप उसके मात्रा को लिखेंगे, ना कि आ की ध्वनि के लिए ए लिखेंगे। तो अगर मात्रा है तो आप उस मात्रा को लिखेंगे, और अगर अकेले लिखा गया तो आप उसके साथ ए लगाकर लिखेंगे। और ला का यल हो जाएगा, इसके साथ ए नहीं लगाएंगे, लास्ट में ए नहीं लगाया जाता है। माँ का, इसको कैसे लिखेंगे, माँ का हो जाएगा यम, और ए की मात्रा के लिए ई लिख देंगे तो हो जाएगा में, और अंक की मात्रा के लिए एन लिख देंगे, अंक की मात्रा के लिए ई एन, तो इसको पढ़ेंगे में। इस तरीके से पढ़ेंगे। एक जंगल में एक फिर आ गया तो एक के लिख देंगे, जैसे यहाँ पर शुरू में लिखा हमने उसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है उसी तरीके से यहाँ पर भी एक लिख देंगे। हाथी तो हा का हो जाएगा यच, और आ की मात्रा के लिए ए, और था का हो जाएगा टी एच, और बड़ी की मात्रा के लिए आई भी लिखा जाता है और डबल ई भी लिखते हैं। तो अगर आप आई लिख देते हैं या फिर डबल ई लिख देते हैं तो दोनों सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तो औ के लिए लिखेंगे ए यू। क्या लिखेंगे दोस्तों, ए यू लिखेंगे, और रै का हो जाएगा आर। देखिए चाहे औ की मात्रा लगानी हो या फिर औ लिखना हो, चाहे ये अक्षर लिखना हो औ या फिर औ की मात्रा लगानी हो, तो दोनों के लिए ए यू का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, ए यू का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे, एक जंगल में एक हाथी और एक फिर आ गया तो ई के लिख देंगे। तो देखिए एक अगर आप एक बार कोई चीज़ समझ लेते हैं
तो वह बार बार रिपीट होता रहता है। जैसे देखिए एक हमने लिखा यहाँ पर, आपको बताया कैसे लिखेंगे, तो बार बार आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। तो अगर आप एक बार कोई चीज़ समझ लेते हैं तो वह बार बार रिपीट होता रहता है, तो आपको उसे लिखने में बहुत ही आसानी होगी। बकरी, तो बा का हो जाएगा बी, ए लगाएंगे। ए क्यों लगाएंगे, अभी ऊपर हमने बताया कि अगर कोई अक्षर है उसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो उसके साथ ए लगाकर आपको लिखना पड़ेगा, मतलब उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है, इसलिए ए लगाएंगे। का हो जाएगा के ए, और र का हो जाएगा आर, और बड़ी की मात्रा के लिए आई लिख देंगे, तो जाएगा बकरी। दोस्त, तो दा का हो जाएगा डी, और ओ की मात्रा के लिए ओ, और स का हो जाएगा यस, और ता का हो जाएगा टी, तो जाएगा दोस्त। देखिए अगर यहाँ यस के बीच में हम ए लगा देते हैं तो यह पूरा सा हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, आधा सा है, तो इसलिए यस के बीच में ए न लगाकर हम सीधे टी लिख दिए, तो यह हो जाएगा दोस्त। ऐसे लिखेंगे। थे, तो था का हो जाएगा टी एच, और ए की मात्रा के लिए हम ई का प्रयोग कर देंगे, तो जाएगा थे। दोनों, तो दा का हो जाएगा डी, और ओ की मात्रा के लिए ओ, ना का हो जाएगा यन, और ओ की मात्रा के लिए फिर लिख देंगे ओ, तो जाएगा दोनों, यानी दोनों। साथ, तो सा का हो जाएगा यस, आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे, था का हो जाएगा टी एस, तो जाएगा साथ। में, तो माँ का हो जाएगा यम, और ए की मात्रा के लिए ई, तो जाएगा में। मिलकर, तो यम से हो जाएगा माँ, और आई से होगा छोटी की मात्रा, यल ए से हो जाएगा ला, और के ए से हो जाएगा क, आर से हो जाएगा र। कोई मात्रा ना हो तो आप ए लगाइए, कोई मात्रा ना हो तो ए लगाइए, कोई मात्रा ना हो तो आप ए लगाइए, लेकिन लास्ट में केवल आपको ए नहीं लगाना है, बाकी सभी अक्षर के साथ। जैसे यहाँ पर ला में कोई मात्रा नहीं तो ए लगा दिए, का में कोई मात्रा नहीं तो आप ए लगा दिए। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तब जाके सही होगा। अगर आप सीधे लिख देंगे, यल लिख देंगे, क लिख देंगे, के लिख देंगे, र लिख देंगे, आर लिख देंगे, तो वह गलत हो जाएगा। वैसे आपको नहीं लिखना है, उस तरीके से गलत हो जाएगा। हर, तो हा का हो जाएगा यच, ए लगा देंगे, रा का हो जाएगा आर, तो जाएगा हर। दिन, तो दा का हो जाएगा डी, और छोटी की मात्रा के लिए आई, और ना का हो जाएगा यन, तो जाएगा दिन। खाने, तो खा का हो जाएगा की एच, और आ की मात्रा के लिए ए, और ना का हो जाएगा यन, और ए की मात्रा के लिए ई, तो जाएगा खाने। तो देखिए हमने ऊपर अभी बताया कि ए के लिए ई भी लिखा जाता है, और ए की मात्रा के लिए भी ई लिखते हैं। यानी देखिए यहाँ पर क्या है, ए की मात्रा है तो ई लिख दिए, और उस शुरुआत में हमने यहाँ पर देखिए क्या बताया कि ए के लिए भी ई लिखते हैं, और ए की मात्रा के लिए भी ई का प्रयोग करते हैं। तो चाहे वह अक्षर लिखना हो या फिर उसकी मात्रा लगानी हो, दोनों के लिए वही चीज़ प्रयोग करते हैं। की, तो का हो जाएगा के, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा के लिए आई। तालाश, तो ता का हो जाएगा टी ए, और ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए, सा का हो जाएगा यस यस, तो हो जाएगा तलाश। करते, तो का हो जाएगा के ए, र का हो जाएगा आर ए, त का हो जाएगा टी, ए की मात्रा के लिए ई, तो हो जाएगा करते। और ए यू से हो जाएगा ओ, आर से हो जाएगा र। साथ, तो यस से हो जाएगा श, आ की मात्रा के लिए ए, और था का हो जाएगा टी एस, तो जाएगा साथ। में, तो माँ का हो जाएगा यम, और ए की मात्रा के लिए ई लिख देंगे, और अंक की मात्रा के लिए ए एन लिख देंगे, तो जाएगा में। ही, तो यस से हो जाएगा हा, और आई बड़ी की मात्रा के लिए आप आई लिख देंगे, तो जाएगा ही। खाते, तो खा का हो जाएगा की एच, और आ की मात्रा के लिए ए, और ता का हो जाएगा टी, ए की मात्रा के लिए ई, तो जाएगा खाते। थे, टी एच इससे हो जाएगा थ, ई से होगा ए की मात्रा, तो जाएगा थे। एक, ई से होगा ए, और के से हो जाएगा क, तो जाएगा एक। दिन, तो डी से हो जाएगा ड, आई से होगा बड़ी की छोटी की मात्रा, यन से हो जाएगा नौ, तो जाएगा दिन। दोनों, तो डी से हो जाएगा ड, और ओ से होगा ओ की मात्रा, यन से हो जाएगा न, और ओ से फिर होगा ओ की मात्रा, तो जाएगा दोनों। खाने, तो की एस से हो जाएगा ख, ए से होगा आ की मात्रा, यन से हो जाएगा यन, ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग कर देंगे, तो जाएगा खाने। की, तो के आई से हो जाएगा की, टी ए से हो जाएगा तो, यल ए से हो जाएगा लो, और ए से होगा आ की मात्रा, सॉरी यस एस से हो जाएगा श, तो जाएगा तलाश। इसको क्या पढ़ेंगे, तलाश। यानी टी के लिए लिखेंगे टी ए, यानी ता के लिए टी ए, ला के लिए यल, आ की मात्रा के लिए ए, और सा का हो जाएगा यस एस, तो हो जाएगा तलाश। में, तो यम से हो जाएगा, यम से क्या होगा म, और ई से होगा ए की मात्रा, तो हो जाएगा में। अपने, तो ए से हो जाएगा आ, और पी ए से हो जाएगा प, और यन से हो जाएगा न, ई से होगा ए की मात्रा, तो हो जाएगा अपने। अपने। जंगल, तो जा का हो जाएगा जे, और अंक की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, एक अंक की मात्रा के लिए ई एन लिखेंगे, अंक की मात्रा के लिए ई एन, और गा का हो जाएगा जी ए, और ल का हो जाएगा यल, तो हो जाएगा जंगल। से, यसी से हो जाएगा शे।
बहुत, बी ए से हो जाएगा ब, एच यू से हो जाएगा हु, और टी से हो जाएगा तो हो जाएगा बहुत, डी यू से हो जाएगा डू, आर से हो जाएगा र तो हो जाएगा दूर, निकल तो एन आई से हो जाएगा नी, और के ए से हो जाएगा क, यल से हो जाएगा ल तो हो जाएगा निकल, जी ए से हो जाएगा ग, और वाई ई से हो जाएगा ये तो हो जाएगा गए, निकल गए। इस तरीके से इसको लिखेंगे। वहाँ तो डब्ल्यू ए से हो जाएगा वाह, एच ए से हो जाएगा ह, और एन से हो जाएगा अंक की मात्रा तो हो जाएगा वहाँ, उन्हें तो यू से हो जाएगा छोटा ऊ, एन से हो जाएगा आधा न, और यस से हो जाएगा ह, और ई से होगा एक की मात्रा तो हो जाएगा उन्हें एक, तो ई के से हो जाएगा एक, तालाब तो टी ए से हो जाएगा तो, यल से हो जाएगा लो, और बी से हो जाएगा ब तो हो जाएगा तालाब, दिखाई तो डी आई से हो जाएगा डी, और के एच से हो जाएगा ख, ए से होगा आ की मात्रा, और यहाँ पर क्या है बड़ी है तो आप आई लिख देंगे तो हो जाएगा दिखाई। इस तरीके से आपको इनको इंग्लिश में लिखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह चीज़ समझ में आई होगी कि आप कोई भी हिंदी की स्टोरी है तो आप उसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, या फिर इंग्लिश की स्टोरी है तो आप उसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, आपको यह समझ में आया होगा। अगर इसी तरीके से आप डेली स्टोरी की प्रैक्टिस करेंगे, डेली स्टोरी इंग्लिश में लिखेंगे, डेली स्टोरी हिंदी में लिखेंगे, तो आपके जो मात्राएँ होंगी और अक्षर होंगे वह आपके पूरे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपको वह अच्छी तरीके से समझ में आने लगेंगे कि मात्राओं को और अक्षरों को कैसे लिखा जाता है। जैसे जो स्टोरी है इसमें सारी मात्राएं हैं, सारे अक्षर लिखे गए हैं, तो स्टोरी जो बनी होती है उसमें सारी मात्राएं अक्षर तो होते ही हैं। तो अगर आप स्टोरी को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं तो आपको मात्राएं और अक्षर क्लियर होते जाएंगे, तो आप इंग्लिश को पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे इसी तरीके की आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।